हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती। और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करें, मैं अपने पास से और मिला ब्रांडेड कपड़े खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में सीखा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। सीका की बात सुन रोमा सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। यह अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वही पास बेटी सास सुजाता जी को देखा जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और रोमा को बहुत ही उपेक्षा की तरफ देख रही थी। सीका अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई हुई थी। रोमा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन सीखा ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रुतबा दिखाने लगी। सीखा रोमा के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी। जीनी और जिया, यह देखो, भुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला सके, कि तुम लोग गो का इतना महंगा कपड़े दिला सके। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। जीनी और जिया बुआ की तरफ सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिया छोटा था इसीलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन जीनी उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है, जो शायद आपके पास नहीं है बुआ। जीनी कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी सुजाता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे हो। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान करे वो आपको नहीं दिखा। माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और या लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। जिया के भी हाथ से कपड़े लेकर जीनी ने वही सीका के पास रख दिए और जिया का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती सीका कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वहाँ कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी। भला यह बात सुजाता जी कैसे सहन कर सकती। उन्होंने हंगामा कर दिया। रोमा के सामने जीनी को बदतमीज, नकचड़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि उसे नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया। जीनी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। रोमा सुजाता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। सुजाता जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, मत भूलिए कि वह सब मेरी ही देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी रही थी। यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई हैं। आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए, वरना जिस तरह आप जीजा जी और उनके घर वालों से लड़कर अपनी इज्जत को कुचलकर आई और अपनी ही आना में बैठी थी। जब जीजाजी माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप नहीं जाएंगी, तब मैंने ही जीजाजी को समझाया कि वो बच्चों को देखे, छोड़ दे जिद। तब जीजाजी समझे थे
आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसीलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चे को ही पैसों का रौब दिखा रही है। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपको रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। मेरी बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते रोमा की आवाज़ रुंध गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता दीदी, पैसे का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब फिसल जाए पता नहीं। लेकिन शिखा की आंखों में पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी, उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में पहनिएगा। दीदी अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आए, क्योंकि मेरी औकात न ब्रांडेड पहनने की है और ना देने की। रोमा ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गई किंग कर्तव्य मूर्ण स्थिति में शिखा और सुजाता जी। और शिखा चली गई ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। जब शाम से रोमा का पति राकेश ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही हैं। उसने पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने कहा शिखा इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चे ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरी बेटी रोकर यहाँ से गई है। तेरी पत्नी तो ये तक बोल दिया कि अब दोबारा न आए इस घर में। राकेश ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई और पूछा, बच्चों बुआ के साथ आप लोगों ने बदतमीजी क्यों की? जो सच था वो बच्चों ने राकेश से बोल दिया। राकेश ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? भले हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप बताइए, आपको कभी किसी चीज़ की हमें कमी होने दी है? माँ आप शिखा से कह दे वो अपने भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े तक रोक अपने तक ही रखे। आप जानती हैं रोमा ने कभी आपको कोई तर्ज को निभाया में कोई कोताही नहीं की, तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? सुजाता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटे का स्टैंडर्ड देख चूक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब रोमा ने कहा, अरे माँ अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गए इमोशनल की बातें। आज की पसंद का खाना बनाया है, चले राकेश आप फ्रेश हो जाए, सब खाना खाते हैं। और उसने हंसी खुशी के माहौल से खाना लगाया और सभी ने खाया। धन्यवाद दोस्तों।